पटना के वर्तमान डीओ संजय कुमार पर जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। संजय कुमार जो वर्तमान में पटना के डीओ हैं, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच अब तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। सबसे पहले आपको शिक्षा मंत्री का बयान सुनाते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आज सदन से निकलने के बाद क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सुन लीजिए कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में तेजी की बात वो कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आप पहले बयान सुन लीजिए। जो हमें उनके विरुद्ध जो भी आरोप मिले थे, लिखित में लोगों ने लगाए थे, उसमें हमने इंक्वायरी के लिए सीनियर ऑफिसर को दिया है। इंक्वायरी आते ही जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी कई जगहों का हम लोगों ने इंक्वायरी कराया है और जहां पर पाया कि संबंधित पदाधिकारी की गलतियां हैं तो हमने अनुशासनिक कार्रवाई की है। कब तक सर आप जल्द ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, नहीं, उसको जल्द ही आ जाए। तो बयान आपने सुन लिया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। पटना के डीओ हैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वर्तमान में संजय कुमार पटना के, लेकिन पूर्व में ये मोतिहारी के डीओ रह चुके हैं। मोतिहारी के डीओ से आपका ध्यान दूसरी तरफ भी गया होगा, और जो मोतिहारी के एक डीओ रजनीकांत प्रवीण, जिनके पास अकूत संपत्ति मिली थी। रजनीकांत प्रवीण बोरों में पैसे भर के रखते थे और नोटों के बिस्तर पर सोते थे। पिछले दिनों जब छापेमारी हुई तो रजनीकांत प्रवीण का जो पूरा काला साम्राज्य है वो खुलकर सामने आ गया कि किस तरह से शिक्षा विभाग में धांधली कर, शिक्षा विभाग में गड़बड़ी कर रजनीकांत प्रवीण ने करोड़ों रुपये कमाए और वो खुलकर सामने आया। लेकिन रजनीकांत प्रवीण के पहले संजय कुमार इसी मोतिहारी के डीओ थे और इस दौरान भी उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे संजय कुमार के ऊपर, जब ये तत्कालीन मोतिहारी के डीओ थे। वर्तमान में पटना के डीओ हैं। पटना यानी समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जिले का प्रभार उन्हें दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जिले का कि वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। खास करीब किसी के जरूर रहे होंगे। तो खैर, उनके वक्त में भी बहुत सारे घपले हुए और शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब कार्रवाई तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान आया है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलती करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पूर्व में भी कई डीओ पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से जो पटना के वर्तमान डीओ हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महोदय हैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके ऊपर अब घेरा बढ़ता जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि आखिर हुआ क्या था। शिकायत की गई थी और उसके बाद जांच नहीं हुई थी, मामले को दबा दिया गया था। यानी जो पटना के वर्तमान डीओ संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी, जांच के लिए जो है शिकायत की गई थी इनकी, लेकिन जांच टीम गठित की गई, लेकिन जांच नहीं की गई। हम आपको बताएं कि अब जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है और जांच कर 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। और जांच के अब आपको बताएं कि पहले क्या हुआ था। तो संजय कुमार के ट्रांसफर होने के बाद उनकी फाइल दबा दी गई थी, जो अब फाइल फिर से निकली है और अब इसमें जो है जिन्न है, जो भूत है। जिस तरह से रजनीकांत प्रवीण को उस भूत ने, यानी जिन्न ने, अगर यूँ कहा जाए, उस फाइल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो संजय कुमार को भी सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं संजय कुमार के ऊपर। हम आपको पूरी बात बताएं, जो मामला निकल कर सामने आया है, पूर्व डीओ के खिलाफ जो फाइल थी उसे दबा दिया गया था। जांच की बात जो थी, जांच टीम को जो है वो फाइल दी ही नहीं गई थी, जो फाइल की जरूरत थी। लेकिन अब
जिला शिक्षा कार्यालय ने उप विकास आयुक्त कार्यालय को पूर्व डीईओ संजय कुमार के संबंधित 10 संचिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यानी अब जांच आगे बढ़ गई है। पूर्व में इन्हीं फाइलों को दबा दिया गया था। संजय कुमार जो पटना के वर्तमान में डीईओ हैं, जो पूर्व में मोतिहारी के डीईओ थे, इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ शिकायत की गई थी और जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच की जो फाइल थी वो पहुंची नहीं थी। लेकिन अब ये फाइल पहुंच गई है, बात आगे बढ़ गई है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो डीईओ संजय कुमार के खिलाफ जो 10 फाइल है वो सौंप दी गई है, जांच शुरू हो गई है। आपको बताएं कि जिला शिक्षा कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी की तरफ से 11 मार्च को डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त को 10 शिक्षिकाओं की सूची एवं मूल सूची दी गई है। पत्र में कहा गया कि आपकी तरफ से, यानी डीडीसी को जो पत्र लिखा गया उसमें कहा गया आपकी तरफ से प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बेंच डेस्क के आपूर्ति, विद्यालय मरम्मति, मतदान केंद्रों के रखरखाव, सबमर्सिबल, खेलकूद, किचन सेट, 4 दीवारी एवं भवन निर्माण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था और उसी निर्देश के आलोक में ये फाइल भेजी गई है। समझ सकते हैं कि घोटाले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। जो रजनीकांत प्रवीण थे, जो नोटों के गड्डी पर सो रहे थे और बोरों में भरकर उन्होंने नोट रखा था, करोड़ों रुपए मिले थे और इन्हीं चीजों से, यानी अगर यूं कहें कि बेंच डेस्क घोटाला हुआ था जिस पर काफी बवाल हुआ था, बेंच डेस्क की आपूर्ति में, विद्यालय की मरम्मति में, मतदान केंद्रों के रखरखाव में, सबमर्सिबल में, यानी तमाम जो ऐसे स्कूलों से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें जो स्कूलों से जुड़े मामले हैं या फिर स्कूलों के जो काम हैं उन काम पर जो है घोटाले किए गए और करोड़ों रुपये की उगाही की गई। और संजय कुमार पर भी ये आरोप लगा था। पूर्व में आपको बताएं कि संजय कुमार पर पवन जायसवाल जो भाजपा के विधायक हैं ना, जो हैं पवन जायसवाल, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ये पूरी बातें बताई थी, शिकायत दर्ज की थी और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने पूर्व डीईओ के खिलाफ लगे आरोपों की पूरी जांच रिपोर्ट देने की बात कही है। संजय कुमार वर्तमान में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। तो जो वहाँ के भाजपा विधायक हैं पवन जायसवाल ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे संजय कुमार के खिलाफ। उनके वहाँ डीईओ रहते भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। हम आपको बताएं कि 17 फरवरी 2025 को मोतिहारी के डीडीसी ने वरीय उपसमाहर्ता की जो नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और जांच के आदेश दिए गए थे। कोषांग के पत्र का हवाला दिया गया था। जांच टीम को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन फाइल मिल नहीं सके और जांच वहीं रुक गई। तो ऐसे में अब जांच आगे बढ़ गई है। 10 फाइल डीडीसी के पास पहुंचे हैं और अब जांच जो है इस मामले की जा रही है। कई तरह के गंभीर आरोप हैं। डीईओ संजय कुमार को ठेकेदार कहा गया है कि ये ठेकेदार बन गए हैं। जिस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं, अब क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं हम आपको बताएं। जो तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण जो संजय कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ढाका विधानसभा सहित सभी प्रखंडों में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेंच डेस्क की सप्लाई, विद्यालय मरम्मत, मतदान केंद्रों के रखरखाव, सबमर्सिबल लगाने, खेलकूद, किचन सेट, 4 दीवारी एवं भवन निर्माण के कार्य में बिना टेंडर के ही तकनीकी कर्मियों एवं पदाधिकारी की मिलीभगत से राशि की निकासी कर ली गई। सैकड़ों स्कूलों के लिए वेंडर को राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन बेंच डेस्क विद्यालय में नहीं दिया गया। साथ ही तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ठेकेदार बन गए और प्रत्येक विद्यालय में 2400 की कुर्सी बेंच आपूर्ति कर 5000 रुपया का भुगतान कराया गया। यानी क्या कुछ हुआ, किस तरह से वित्तीय अनियमितता की गई, इसकी पोल खोली गई स्थानीय विधायक के द्वारा और उसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब मामला फिर से उखड़ गया है और शिक्षा मंत्री ने पटना के जो वर्तमान डीईओ हैं, जो पूर्व में मोतिहारी के डीईओ थे और मोतिहारी का डीईओ रहते हुए उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन
जांच की फाइल को ठंडे बस्ते में दबा दिया गया था। अब मामले की जांच की जा रही है और शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई भी जो दोषी है वो बचेगा नहीं। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसी मोतिहारी से ही, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रजनीकांत प्रवीण थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। जांच की गई तो करोड़ों की संपत्ति पाई गई। उसी मोतिहारी जिले के डीओ थे और ये इसके पूर्व में ये संजय कुमार वहां के डीओ रह चुके हैं, जो अभी वर्तमान में पटना के डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी है। तो ऐसे में भ्रष्ट पदाधिकारी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं संजय कुमार पर, जो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, अब उन पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने जांच के बाद रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो खैर अभी जांच जारी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बता रहे हैं, और जांच के बाद अब देखना होगा कि सरकार कौन सी कार्रवाई करती है। लेकिन शिक्षा विभाग में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है ये तो रजनीकांत प्रवीण के खुलासे से ही पता चल गया था। और इसी जिले के ये डीओ साहब रहे हैं जिन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे, जांच भी नहीं की गई। आखिर इनकी पहुंच कहां तक है ये समझा जा सकता है। ऊपर भी कई सारे ऐसे लोग होंगे सफ़ेद पोश जिनका संरक्षण इन्हें मिला होगा। खैर अब जांच हो रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।